अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान के साथ और उसके ख़ास फ़ज़ल के साथ हमने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया। वो रमज़ान के जिसमें मोमिन का हर अमल साले इबादत बन जाता है, इसलिए कि मोमिन अगर सोए तो वो ये सोच कर सोता है कि उठकर मैंने सारी करनी है, तो उसका सोना भी इबादत। और जब वो सारी कर लेता है तो फिर वो सोचता है मैंने नमाज के लिए घर से निकलना है, तो वो भी इबादत। और जब वो नमाज़ पढ़कर वापस आता है तो वो अपने काम काज के लिए निकलना चाहता है, अगरचे वो कहीं नौकरी करता हो, मज़दूरी करता हो, कारोबार करता हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी रिज़्क़ कमाने की नीयत से घर से निकलता है, तो वो नीयत ये होती है कि शाम को लाकर अपने बच्चों को अफ्तारी करवानी है, तो उसका घर से निकलना भी इबादत। उसके हर काम में जल्दी या ताख़ीर करना ये भी इबादत। तो रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मोमिन के हर अमल साले को इबादत बना दिया है। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने रमज़ान को पाया। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक तब कि जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी तब कि जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। और इसी रमज़ान के महीने में एक साल कबल उन लोगों को दो खुशियाँ इकट्ठी मिली कि जिन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था और इफ्तारी भी अपने रब के यहाँ की और अपने रब की ज़ियारत की। तो जिनके लिए दो खुशियाँ अल्लाह ताला ने इकट्ठी की, और वह अपने ज़ख्मों पे हाथ रखे हुए अपने बहते हुए खून से जब रब की बारगाह में हाजिर हुए होंगे, तो रब की रहमत ने भी जोश मारा होगा और रब के जलाल ने भी जोश मारा होगा कि कोई बात नहीं मेरे बंदो, तुम इस हाल में अपने नबी की इज़्ज़त पर पहरा देते मेरी बारगाह में आ गए हो, तो मैं बड़ा जलाल वाला हूँ। मैं ये सिला रखूँगा नहीं अपने पास, दुनिया में भी दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे, और आखिरत में उनका अंजाम तो वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम होगा। और हमने अपनी आँखों से फिर वो दिन देख लिए कि कलअदम करने वाले आज खुद कलअदम हो गए। वो इक़्तिदार जिसकी खातिर वो पाक खून बहाया गया, और वो इक़्तिदार जिसकी खातिर उलमा, सादात, हुफ़ाज़, कुर्राब, अवाम, मोमिनीन, मुस्लिमीन के घरों पर सीढ़ियाँ लगाकर चार दीवारी चादर की पामाली की गई। लेकिन आज देखो कि कहीं छुपने के लिए जगह मौजूद है। जिस इक़्तिदार की खातिर तुमने ये सब कुछ किया था, वो इक़्तिदार तुम्हारे गले पड़ रहा है और तुम उतार रहे हो। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये रमज़ान का महीना है, हम इंतकाम की बात नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, वो इंतकाम का है। मसला ये है, हम इंतकाम की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये जो कुछ हम पर हुआ ये हुजूर के नाम पर हुआ, लेकिन रब कुरान में इंतकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। हम तर्जमा तो करते हैं कि अल्लाह की खुफिया तदबीरें, और इधर भी रब ने फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। साबित कदमी बेहतरीन इंतकाम है, और हुजूर के दीन पर खड़े हो जाना ये बेहतरीन इंतकाम है। और वो जो शहादत का रुतबा पाकर रब की बारगाह में पेश हो गए, अभी तो ये दिन देखा है हमने, अभी तो जिस दिन आप अदालत बैसी वो दिन बाकी है, और उस दिन के लिए इंशाअल्लाह हमने अपना ईमान सलामत लेकर वहाँ तक जाना है।